कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो। अरे वाह नट, यह तो कबीरदास जी ने बहुत अद्भुत बात कही है। अरे हाँ नटी, उन्होंने ये बात आज से 500 वर्ष पूर्व कही थी, जो आज भी उतनी ही सत्य और प्रासंगिक है। जितनी तब थी उतनी आज भी है। नट, कबीरदास जी के बारे में थोड़ा और भी तो बताओ। काहे नहीं नटी, तू पूछे और मैं न बताऊं? तो सुन, कबीरदास जी बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उनका जन्म काशी के लहरतारा नामक स्थान पर सन 1398 ईस्वी में हुआ था। नट, उनके माता पिता और उनके काम धंधे के बारे में भी बताओ। तो सुनो, कबीरदास जी का पालन पोषण नीरू उनकी पत्नी नीमा ने किया। ये लोग कपड़ा बुनने का काम करते थे। सुना है कबीरदास जी को दोनों समुदाय के लोग भला बुरा कहते थे। हाँ नटी, क्योंकि कबीरदास जी ने दोनों समुदायों के धार्मिक पाखंडों का विरोध किया था। इसलिए नटी, दोनों समुदाय के कई लोग उनसे द्वेष भावना रखते थे। अरे नट, यह कैसी आवाज आ रही है? लगता है कोई जुलूस आ रहा है। हाँ हाँ, यही हमको भी लगता है। चलो चलकर देखते हैं। चलो चलो। आज महाराज चांदी की पालकी में आए हैं। जब कुंभ के मेले में जाते हैं तो सोने की पालकी में जाते हैं। भोजन भी सोने की थाली में करते हैं। ये बहुत पहुँचे हुए संत हैं। जिसका चाहे उसका कल्याण कर सकते हैं। पकड़ो पकड़ो इसे। पकड़ो। अरे यह शोर कैसा? कहीं सचमुच दंगा तो नहीं हो गया? छोड़ दो इसे। क्या इस मासूम को मार ही डालोगे? तुम कौन हो बीच में पड़ने वाले? अब छोड़ दो इस बच्चे को। अरे ये तो कबीरवा है। तुम कौन हो बीच में पड़ने वाले? हम तो जो हैं सो हैं, पर इस मासूम पर चाबुक तो नहीं चलाने देंगे। भाग जा बेटा, भाग जा। छोड़ो कबीरवा, क्यों लड़ते हो इन लोगों से? चलिए छोड़िए इस झगड़े को। जानते हो हम किस अखाड़े के हैं? अभी बोल दूं तो पता भी न चले कि इधर कोई था भी या नहीं। कहाँ बड़े शूरवीर हो, साधु भी हो और शूरवीर भी हो, तभी तो बच्चे को अधमरा करके छोड़ा। पकड़ लो इसे। जब तक इसकी चमड़ी नहीं उधड़ेगी तब तक इसके होश ठिकाने नहीं आएंगे। छोड़ो, क्या करते हो? इसने कुछ नहीं किया है। दंगा हो गया। मैंने कहा था आज फिसाद होगा। अरे दूसरे अखाड़े भी लाओ लश्कर से तैयार है। बहुत सारे बल्लम भाला इकट्ठा कर रखा था। ये लोग यहाँ मठ वट नहीं बनने देंगे, देख लेना तुम। मारो। अरे रामनाथ और सलीम, तुम सब लोग कहाँ से आ रहे हो? आओ बैठो। राम भैया, अब बैठ जा। आज तो सभी लोग एक के साथ आ गए हैं। अरे लोई, थोड़ा पानी पीने के लिए लाओ। कई साथी लोग आए हैं। लियावत हैं। पी लो पानी। ई है पानी, ई है गुड़। अरे कबीर भैया, ई बड़ी जाति वाले हम लोगन से काहे छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव करत हैं? सभी लोग एक ही माँ के पेट से जन्म लेते हैं, परंतु इस संसार में आकर के लोग ऊंच नीच का भेदभाव करने लगते हैं। कुछ लोग अपने को श्रेष्ठ मानने लगते हैं और कुछ को नीच मानने लगते हैं, लेकिन लोगों को चलाने वाला एक ही है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। जैसा हवा और पानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सूरज की रोशनी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। ये सब ईश्वर और अल्लाह की देन है। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हम सब उन्हीं के बंदे हैं और उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए।
राम रहीम एक है। जब अल्लाह ईश्वर एक है तो लोग अलग अलग मंदिर और मस्जिद में क्यों नमाज और पूजा के लिए जाते हैं? देखो भाई, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सब केवल अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग है। लोग धर्म के नाम पर दूसरे को भ्रम में डालकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, बड़ी बड़ी हवेली और महल बना लेते हैं। भगवान खुदा तो सबके भीतर और हर स्थान पर विराजमान है। अरे नट, आज तो कबीरदास के यहाँ बहुत चहल पहल है। हाँ, लगता है कोई बहुत बड़ा जलसा है। बताओ तो सही, जलसे में क्या होगा? अरे इसमें बताना क्या है नटी, चलो चलकर हम लोग भी जलसे में शामिल होते हैं। हाँ हाँ चलो। निर्गुण के ऊपर मेरा अरे बजने लगा रे तंबूरा। निर्गुण के ऊपर मेरा अरे बजने लगा रे तंबूरा। बजने लगा रे तंबूर मेरा, बजने लगा रे तंबूर। निर्गुण के ऊपर मेरा अरे बजने लगा रे तंबूर। निर्गुण के ऊपर मेरा बजने लगा रे तंबूर। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ पना, यहीं पर कबीरदास का सत्संग होता है। बुलाओ उसे, हम उससे मिलना चाहते हैं। तो तुम हो कबीरदास, तुम्हारा नाम तो हमने बहुत सुना है। हम तुमसे मिलना चाहते थे। इधर तुम सड़क के किनारे क्या करते हो फकीर? भगवान का नाम लेते हैं साहब। और क्या क्या काम कर लेते हो? जुलाहा हूँ, कपड़ा बुनने का काम करता हूँ साहब। लेकिन तुम्हारे बदन पर तो चिथड़े ही हैं। जुलाहों की यही खूबी है कि वे लोगों को कपड़े पहनाते हैं और खुद चिथड़ों में घूमते हैं। ये तो अपनी अपनी तकदीर की बात है। तुम्हारा कौन सा मजहब है? खुदा का बंदा हूँ। मेरा मजहब इंसान की मोहब्बत है, खुदा की बंदगी है। लेकिन तेरा कोई दीन भी होगा, तू इबादत भी तो करता होगा। मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जो हर इंसान के दिल में बसता है। कौन है वो खुदा? मेरा परवरदिगार मेरे चारों ओर है, वो मेरे दिल में बसता है। उसकी नज़र में न कोई हिंदू है और न तुर्क। मैं अल्लाह का नूर हर इंसान में देखता हूँ, इंसान के दिल में देखता हूँ। बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे तुम्हारा दिल ना होकर जन्नत हो। जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत है। मेरे दिल में मेरा मालिक बसता है। इस घट अंतर बाग बगीचे इसी में सिरजनहारा। ये तो मेरे सवाल का जवाब ना हुआ। बोल, तेरा मजहब क्या है? एक निरंजन अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दुही नहीं मेरा। पूजा करूं न नमाज गुजारूं, एक निरंकार हृदय नमस्कारूं। तो ये है तेरा जवाब? कोतवाल, इस आदमी पर कड़ी नजर रखो और हमें इत्तिला करते रहो। इस आदमी को शहर से बाहर कर दो और इन सबको यहाँ से हटा दो। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही जोग संन्यास में। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में।
बजने लगा रे तंबूरा, फिर गुण के ऊपर मेरा। अरे बजने लगा रे तंबूरा।